हाँ तो धन्यवाद बच्चों। आज मैं गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया छाया मत छूना 3 पार्ट में करके आप लोगों को बतलाया था। मुझे महसूस हुआ कि अलग अलग पार्टों में बताने के कारण हो सकता है कि बच्चे इसे समझ नहीं पाए हों, इसलिए आज मैं इन तीनों भागों को एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोग इन्हें भली भांति समझने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी शिकायत है कि अभी आप लोगों का देखा जाता है कि प्रश्न शायद आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका पर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सेंड नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप पर आ नहीं रहा है। इसलिए बच्चे ये ध्यान देने वाली बात है। अभी इस कोविड-19 विश्व महामारी के कारण हो सकता है कि अभी लंबे समय तक विद्यालय बंद हो, इसलिए जो ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई जा रही है उस पर आप ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं अब फिर विषय वस्तु पर आता हूं। इसमें क्या है कि गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया क्लास 10 के बच्चों के लिए इसके पद भाग से छाया मत छूना से लिया गया है। यहाँ गिरजा कुमार माथुर के द्वारा छाया शब्द बीते हुए कल अथवा झूठी चाह से लिया गया है और इसे छूना से मना करते हैं, क्योंकि अगर हम बीते हुए कल को याद करते हैं अथवा झूठी चाह रखते हैं तो उससे क्या होगा कि वर्तमान का जीवन जो है वह भी दुखमय हो जाएगा, यहाँ तक कि और दुख बढ़ जाएगा। अब मैं आता हूँ बच्चे इनके एक एक लाइन का हिंदी रूपांतरण करते हुए इसे समझाने का कोशिश करता हूँ। कहते हैं गिरजा कुमार माथुर, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि छाया मत छूना अर्थात बीते हुए कल अथवा झूठी चाह मत रखना। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंतर मन अर्थात आत्मा में क्या होगा, दुख पहुंचेगा। आगे लिखते हैं, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहानी छवि की चित्रगंध फैली मन भावनी। यानी क्या है कि यह मनुष्य जीवन जो है इसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी संपन्नता है तो कभी विपन्नता है। ठीक उस प्रकार जिस तरह से बगीचे में कभी फल फूलों से लद जाते हैं तो कभी वे पतझड़ हो जाते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन भी क्या है कि एक बगीचे के समान है। कभी अच्छाई तो कभी बुराई इसके जीवन में आते ही रहता है। आगे कहते हैं, तन सुगंध रही बीत गई आमीनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। यानी कहता है कि हमारी शरीर भी एक ऐसी है कि देखने में तो क्या होता है कि बहुत ही हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ प्रतीत होता है, लेकिन क्या होता है कि वह अंदर से बहुत ही दुखी होते रहता है। आगे कहते हैं, भूली से एक छुअन बनता हर जीत छन छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी क्या है कि अगर हम भूल से भी बीते हुए कल अथवा झूठी चाह की चिंता करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत ही परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कभी भी छाया को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वर्तमान के दुख और बढ़ जाते हैं। अब है ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग में है, अस है या वैभव है मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कहते हैं कि यश और वैभव, यश और वैभव क्या है, एक झूठी चाह है, एक झूठी चाह है। और मनुष्य जितने ही यश और वैभव के लिए दौड़ता है वह उतना ही भ्रमित होता है। किस तरह, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यश वैभव और मान सम्मान और प्रभुता जो है वह क्या है कि केवल एक दिखावे है, छलिया है। किस प्रकार, मृग तृष्णा के समान। जिस प्रकार
मरुभूमि में प्यासे हिरण को दूर तलक जलाशय प्रतीत होता है, लेकिन वह वास्तविक जलाशय नहीं होता है और यह दौड़ते दौड़ते थक जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य यश, वैभव और मान के लिए झूठ मूठ की अगर दौड़ लगाता है तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह थक और हार जाता है। आगे क्या कहते हैं, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अर्थात जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। जिस प्रकार चंद्रमा आसमान में प्रत्येक दिन नहीं खिलते, उसके लिए भी क्या होता है कि प्रत्येक पाक्षिक में एक पूर्ण चांद होता है और एक नग्न चांद होता है। अर्थात एक अमावस्या की रात होती है और एक चांदनी की रात होती है। जो है यथार्थ उसका कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इसलिए गिरजा कुमार माथुर लोगों से क्या आह्वान करते हैं कि तुम क्या है कि वर्तमान, अर्थात मतलब वर्तमान, तुम जिस स्थिति में परिस्थिति में हो उसी का तुम वर्ण करो, यानी उसी के अनुसार आगे की जीवन व्यतीत करने की कोशिश करो। नहीं तो अगर छाया छूते हो, अर्थात पूर्व की बातें आज करते हो या झूठी चाह रखते हो, तो वर्तमान का समय भी दुखी हो जाएगा। आगे कहते हैं दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। यानी क्या है कि दुविधा एक ऐसी चीजें हैं जिससे क्या होता है कि साहस हत हो जाता है, यानी साहस मर जाता है। अर्थात दुविधा क्या है, क्या करें नहीं करें, क्या इससे कुछ लाभ होगा नुकसान होगा, यश होगी कृति होगी कि अपयश होगा। अर्थात जिसमें लोग विभिन्न तरह के मन में सोचने लगता है तो उससे क्या होता है, उसकी साहस की हत हो जाती है। हत होना मतलब मर जाता है, साहस कमजोर पड़ जाता है। दिखता पंथ नहीं, और क्या होता है कि उसे रास्ता भी दिखाई नहीं देता, यानी सही मार्ग उसे पता नहीं चलता। देह सुखी हो पर मन के दुख के अंत नहीं। और क्या है कि जब दुविधा हो जाता है, इससे साहस गिर जाता है और उससे हम सही मार्ग को भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि शरीर देखने में भले ही हिष्ट-पुष्ट और स्वस्थ हो, लेकिन मन में व्यथा भर जाता है, अर्थात दुख ही दुख भर जाता है। आगे कहते हैं दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अर्थात कवि गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि क्या है कि शरद रात में क्या होती है कि कोहरा के कारण चंद्रमा नहीं दिखता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि चंद्रमा तो आसमान में है लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है, कोहरा के कारण। और ठीक आगे उसी तरह कहते हैं कि मनुष्य का जीवन में क्या होता है कि सभी ससमय कार्य करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से है कि अगर बसंत के बाद फूल खिलता है तो उस फूल का उतना महत्व नहीं होता। अर्थात जीवन में जो समय है ससमय कार्य करना चाहिए, समय बीतने के बाद किए हुए कार्य वे व्यर्थ माने जाते हैं। आगे कहते हैं जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन छाया मत छूना होगा दुख दूना। अर्थात कवि गिरजा कुमार माथुर क्या कहते हैं कि तुम्हें जो मिला है उसी पर संतोष करो, जो नहीं मिला है उसको तुम कभी भी पाने की कोशिश नहीं करो। और क्या है कि जो मिला है, जो नहीं मिला उसे चाह मत रखो, झूठी चाह उसको पाने के नहीं रखो। और जो मिला है उसी के आधार पर तुम भविष्य का वर्ण करो, यानी भविष्य में सुधार करने की कोशिश करो। छाया मत छूना, मन दुख होगा दूना। अर्थात गिरजा कुमार माथुर क्या कहते हैं कि इससे मन बहुत ही दुखी हो जाता है, इसलिए छाया नहीं छूना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों के पास क्लास 10 के सभी बच्चों के पास किताब है। आप लोग अपनी किताब की सहायता से इसके सारे प्रश्न आंसर बना लें। धन्यवाद।